एक वक्त था जब मैं घंटों फोन पे लगी रहती थी, हर किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती थी। ऐसा लगता था ये सब कितना अच्छा है, पर एक दिन पीछे मुड़ के देखा और रियलाइज हुआ वो सब सिर्फ टाइम वेस्ट था। ना कोई स्किल सीखी, ना कोई गोल अचीव किया और ना ही कोई रियल फ्रेंड रहा लाइफ में। सिर्फ वक्त गया और वापस नहीं आया, और वो रिग्रेट वो तुम कभी नहीं भूल पाती। आजकल टीनेजर्स अपना टाइम रील स्क्रॉल करने में, स्नैप्स भेजने में, फेक लव और अटैचमेंट में वेस्ट कर देते हैं, और उन्हें हमेशा यही लगता है मेरे पास अभी बहुत टाइम है। पर ये लगते लगते उनका पूरा टीनेज निकल जाता है। अगर तुम नहीं चाहती कि वही रिग्रेट तुम भी फील करो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एज अ टीनेजर्स अपना टाइम कैसे स्पेंड करो ताकि फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर हो और प्रेजेंट को जेन्युइनली एंजॉय भी कर सको। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट एवरीवन थिंक्स। टीनेज में एक चीज जो सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है वो ये सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने बहुत सी टीनेजर्स को देखा है जो कुछ भी करने से पहले रुक जाती हैं। यार अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने ड्राइविंग सीख ली तो लोग क्या सोचेंगे, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हमेशा याद रखना, लोग तो सोचेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। यही लोग तुम्हारे फेल होने पे ताने देंगे और तुम्हारी सक्सेस पे तुमसे रिश्ते बनाना चाहेंगे। तो किसी भी डिसीजन से पहले ये सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उनके थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स। स्टेप 2, ऑडिट योर स्क्रीन टाइम एंड कट यूजलेस स्क्रॉलिंग। हर वो टीनेजर्स जो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एक चीज पे जरूर रिग्रेट करते हैं कि मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, फेक फ्रेंडशिप में, शो ऑफ करने में और वो बनने में जो मैं कभी थी ही नहीं। तुम रील्स पे, शॉर्ट्स पे कितने भी अच्छे वीडियोस देख लो, कितनी भी मोटिवेशन लो, लेकिन लाइफ में इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब तुम सोशल मीडिया से दूर रह के अपने गोल्स पे काम करोगी, क्योंकि रील्स रियलिटी नहीं है। सोशल मीडिया इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर तुम उसके कंट्रोल में हो तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एनर्जाइटी और कंपैरिजन रहेगा। तुम अपनी लाइफ से कभी खुश नहीं रह पाओगी। इसलिए आज से सोशल मीडिया पे एक लिमिट लगाओ और धीरे धीरे इसको जीरो करते जाओ। योर अटेंशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू ओन। एवरी ऐप, एवरी रील, एवरी नोटिफिकेशन इज फाइटिंग टू स्टील इट, एंड मोस्ट डेज दे विन। स्टेप 3, डोंट बी अ पीपल प्लीजर। बहुत से टीनेजर्स दूसरों को खुश करने के लिए अपने गोल्स, ड्रीम्स और ओपिनियन से कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, और ये उन्हें बहुत बाद में रियलाइज होता है। अगर तुम दूसरों को ही खुश करती रहोगी तो तुम्हारी खुशियों का क्या होगा। तुम्हें सिर्फ एक ही लाइफ मिली है, वो चूज करो जो तुम्हारे लिए सही हो। अगर कोई तुम्हारी सच बात से अग्री नहीं करता और तुम्हारी सर्कल छोड़ के चला जाता है, उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग कभी पूरी तरह खुश नहीं होंगे। आज तुम्हारे किसी काम से खुश हैं तो कल उससे ज्यादा नाराज होंगे। उन लोगों पे कभी टाइम वेस्ट मत करो जो तुम्हें मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ, हर किसी से रिस्पेक्ट से बात करो। स्टेप 4, बिल्ड वन स्किल दैट एक्साइट्स यू। टीनेज में तुम्हारे पास वो सब चीज है जो बाद में नहीं मिलती। गलती करने का टाइम, सीखने का टाइम और एक्सपेरिमेंट करने का टाइम। कुछ भी ऐसा करो जो तुम्हें एक्साइट करे। डांस, गिटार, न्यू लैंग्वेज, राइडिंग, रीडिंग, जर्नलिंग, कोडिंग, कुछ भी ऐसी चीज जिसको करके तुम ये ना सोचो कि इससे पैसे मिलेंगे या नहीं, बस करके तुमको अच्छा लगे। जब तुम एक स्किल सीख जाती हो उससे डिसिप्लिन से दूसरी भी सीख सकती हो, तो साथ साथ एक ऐसी स्किल भी डेवलप करो जिससे तुम कुछ अर्न कर सको, और उस पे इतना काम करो कि उसमें तुम जेन्युइनली अच्छी हो जाओ। क्योंकि ये स्किल अभी बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे तुम लाइफ में ग्रो करोगी यही स्किल्स वो डोर्स खोलेगी जो तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। स्टेप 5, लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। इस एज में अकेले रहना, कम बात करना, बोर्डम कितना वर्स्ट लगता है ना, लेकिन जब तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करती हो लोग खुद दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, और जो भी लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं उनमें से ज्यादातर टेम्पररी होते हैं, किसी न किसी रीजन से चले जाते हैं। इसलिए हमेशा ये एक्सेप्ट करो कि हर कोई परमानेंट नहीं है। लोग आते हैं, तुम उनसे कुछ सीखती हो या वो तुमसे, और फिर चले जाते हैं।
तो अभी से रोजाना सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठना शुरू करो, बिना फोन के, बिना दोस्तों के, सिर्फ तुम और साइलेंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप यू विल एवर हैव इज द वन विथ योरसेल्फ। एवरीवन एल्स इज जस्ट विजिटिंग। स्टेप 6, क्रिएट मेमोरीज विथ योर पेरेंट्स। इस एज में दोस्तों के साथ घूमना जितना अच्छा लगता है, पेरेंट्स से बात करना उतना नहीं लगता। ये रियल है, मैं जानती हूँ, लेकिन जैसे जैसे तुम यंग हो रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, पिक्चर्स क्लिक करो, बैठ के कुछ भी बात करो। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ रिप्लेस होता है, रिश्ते बनते हैं, दोस्त नए आते हैं, लेकिन माँ बाप एक बार चले गए तो वो वापस नहीं आते, कभी नहीं। One day you will want to call them just to hear their voice. Do not wait for that day. Call them now. Step 7, follow people who inspire growth, not comparison. ज्यादातर लोग कॉमेडी फॉलो करते हैं, रोस्ट, डांस, जिसे ना कोई वैल्यू ऐड होती है, ना कोई डायरेक्शन मिलता है। अगर कंज्यूम करना ही है तो ऐसी चीजें देखो जो तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करे। ऐसी बुक्स पढ़ो जो थोड़ी हार्ड हो। फेक मोटिवेशन वीडियोस, फेक लाइफस्टाइल, इन सब से जितना दूर रहो, तुम्हारा दिमाग उतना क्लियर रहेगा। बहुत से टीनेजर्स दूसरों की फेक रील्स देख के कंपेयर करते हैं। मैं भी तो टीन में हूँ, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? लेकिन तुम पूरी रियलिटी नहीं जानते। चाहे तुम कुछ भी करो, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। फीड योर माइंड केयरफुली। इट इज बिल्डिंग योर फ्यूचर सेल्फ राइट नाउ। टीनेज एक बार होता है, लेकिन जो तुम आज चूज करती हो वो तुम्हें अगले 10 साल तक डिफाइन करेगा। क्योंकि रिग्रेट फील करना इजी है, लेकिन एक्शन लेना हार्ड। पर तुमने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो तुम ऑलरेडी डिफरेंट हो। मुझे कमेंट में बताओ कौन सा स्टेप तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल लगा।